नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। दोस्तों 30 अप्रैल को हम सभी अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाएँगे। इस पर्व के बारे में मैं आपको आज बताने का प्रयास करूँगा। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, आपको बहुत सारी नई-नई जानकारियाँ प्राप्त होगी। तो बात शुरू करते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया तिथि के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया तिथि को स्वयंसिद्ध मुहूर्त भी माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार तथा उद्योग का आरंभ करना अति शुभ फलदायी होता है। ये सही मायने में अक्षय तृतीया के नाम के अनुरूप ही यह बहुत अक्षय फल प्रदान करने वाली है। इस वर्ष अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 बुधवार को मनाई जाएँगी। अपन जानने की कोशिश करते हैं कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है? नया वाहन लेना या गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना, रत्न धारण करना इत्यादि जैसे कार्यों के लिए तो लोग इस तिथि को विशेष उपयोग में लेते ही हैं। मान्यता है कि यह दिन सभी के जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को लाता है। इसलिए लोग ज़मीन जायदाद संबंधी कार्य, शेयर मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट के सौदे या अन्य कोई जो नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, वो इसी दिन करना चाहते हैं, अपने मन में चाह रखते हैं। अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी कार्य किया जाता है, तो उस कार्य की फलों की कई गुना वृद्धि हो जाती है। यानी इस दिन जो भी अच्छा कार्य करेंगे, उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। अगर कोई बुरा कार्य करेंगे, तो उस कार्य का परिणाम भी हमें कई जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। धरती पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया है। इसमें जो छठा अवतार भगवान परशुराम जी का था, पुराण के अनुसार उनका जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। वैशाख माह की विशिष्टता इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुण्ण हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व को का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में मिलता है। यह समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तम है। इस दिन कोई शुभ व नई शुरुआत करनी चाहिए। अपने भविष्य के लिए नए नियम बनाने चाहिए, नए व बड़े संकल्प लेने चाहिए। यह मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल को दान, पुण्य, जप, तप इत्यादि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। विशेषकर यह अक्षय तृतीया का दिन साधना व उपासना का पर्व है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर दान, पुण्य, जप, स्वाध्याय आदि करना शुभ फलदायी माना जाता है। यह ति इस ये जो तिथि है इसके लिए किए गए शुभ कर्म का फल अक्षय होता है। इसको सतयुग व त्रेता युग के आरंभ की तिथि भी माना जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, पुष्प, दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से श्री विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा जो संतान है वह अक्षय बनी रहती है। दीन दुखियों की सेवा करना, पशु पक्षियों की सेवा करना और प्रकृति के संरक्षण व संवर्धन में सहायक बनना और शुभ कर्म की ओर अग्रसर रहते हुए मन, वचन व अपने कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना, यही अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता होगी। अगर हमें ऐसा हम करते हैं तो कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान श्री विष्णु की उपासना करके दान, पुण्य, जप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही समृद्धि, ऐश्वर्य व सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, अपने सामर्थ्य के अनुसार जल, अनाज, चावल, फल, वस्त्र, पंख इत्यादि का दान करना विशेष फल प्रदान करने वाला माना गया है। दान पुण्य को वैज्ञानिक तर्कों से ऊर्जा के रूपांतरण से जोड़कर देखा जाता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए दिवस सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन प्राप्त आशीर्वाद बेहद तीव्र फलदायक माने जाते हैं। इस दिन अपने कुल के देवी-देवताओं, पितरों, माता-पिता व घर के बड़े बुजुर्गों और विद्वान जनों का आशीर्वाद लेना चाहिए। बात मैं रेखांकित करना चाहूँगा कि अपने पितरों का आशीर्वाद अगर हमें प्राप्त करना है, अच्छे आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो ये दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए भी इस दिन का विशेष महत्व है। धन प्राप्ति के मंत्र, अनुष्ठान व उपासना बेहद प्रभावी होते हैं।
स्वर्ण, रजत, आभूषण, वस्त्र, वाहन और संपत्ति के क्रय के लिए मान्यताओं ने इस दिन को विशेष बताया है और बनाया है। बिना पंचांग देखे इस दिन को श्रेष्ठ मुहूर्तों में माना गया है। सुपात्र को दान देने और नाम जप व मंत्र जाप इत्यादि करने से जाने-अनजाने में जो पाप हमसे हुए हैं, उनका बोझ हल्का होता है और पुण्य की पूँजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान, पुण्य व जप इत्यादि खर्च नहीं होते, यानी आप जितना दान, पुण्य, जप इत्यादि करते हैं, उनमें कई गुना आपको अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। मृत्यु के बाद जब अन्य लोकों में जाना पड़ता है, तब उस धन से जो हमने दान पुण्य किया है, वो विभिन्न रूपों में हमें प्राप्त होता है। पुनर्जन्म लेकर जब धरती पर आते हैं, तभी उस कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख व वैभव हमें प्राप्त होता है। इस दिन स्वर्ण, भूमि, पंखा, जल, फल, अनाज, छाता, वस्त्र, शिक्षा कुछ भी अपन दान कर सकते हैं। इस तिथि को चारों धाम में उल्लेखनीय माना गया है। इसी दिन बद्रीनाथ नारायण के जो पट है वो खोलते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारी जानकारियाँ देने की कोशिश की और आपको बताने की कोशिश की कि यह तिथि किस तरह हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हो पितरजी महाराज की।